मेवात की घटना पर योगी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल। मौलाना की हालत खराब। मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश होगी नाकाम। हरियाणा जाएगा योगी का बुलडोजर। रातों रात अमित शाह ने उतार दी 13 कंपनियां। हिंदू भाइयों की परेशानी का हिसाब लेंगे मोदी। मनोहर लाल खट्टर को ऑर्डर, शांति दूतों का बीच चौराहे पर होगा इलाज। शांतिपूर्ण यात्रा पर पूरी प्लानिंग के साथ हुआ हमला, खरीद कर मंगवाए गए थे पत्थर। ब्रजमंडल यात्रा की राह में रुकावट डालने वाले बिल में दुबकी। आप जरा सोच कर देखिए, प्रशासन को पहले से पता था कि हिंदू समाज की दो यात्राएं निकल रही हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था बहाल थी, तभी कुछ तथाकथित शांति दूतों ने उस पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने चालू कर दिए, क्योंकि इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। ब्रजमंडल की यात्रा पहले से मुल्ला मौलवियों की औलाद की टारगेट पर थी। दरअसल नूह में हिंदू संगठनों की तरफ से तय था कि ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। तय प्लान के मुताबिक मेवात में शिव मंदिर के सामने से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी, तभी यात्रा पर पथराव हो गया। नूह और मेवात के बारे में शायद आपको ज्यादा अच्छे से ना पता हो, लेकिन उसे कुछ सालों में मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है कुछ सरकारों ने। खुद सदन में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने जब नूह की असली तस्वीर पेश की तो संसद में मोदी और अमित शाह भी दंग रह गए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इस इलाके को मिनी पाकिस्तान करार दे दिया है। मेवात और नूह का इलाका राजनीति के चलते मिनी पाकिस्तान जैसा हो गया है। देश की आजादी के बाद से ही इन इलाकों में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने राजनीति की और एक समुदाय को शह दी, उसी के चलते इस तरीके के हालात बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि एक खास समुदाय के लोग 3 दशक से इस दिन की तैयारी कर रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया है कि बाकायदा पत्थर खरीद कर मंगवाए गए थे। खास तौर पर बजरंग दल के लोगों को उनकी बसों को टारगेट किया गया। ये सब देखकर योगी को बहुत गुस्सा आ गया। भगवान को जलाभिषेक करने जा रहे लोगों को जानबूझकर ऐसा किया गया। हैरानी तो इस बात की हुई कि इस तरह की घटना की इंटेलिजेंस होने के बाद भी 5 घंटे तक शांतिदूत बजरंग दल के लोगों को टारगेट करते रहे। इस घटना के बाद हरियाणा से सटे यूपी के बॉर्डर के आसपास योगी आदित्यनाथ ने अपने जवानों को उतार दिया है और सुरक्षा टाइट कर दी है। मेवात में पहले हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी रहती थी, अब 103 गाँव हिंदू विहीन हो गए हैं। डराकर बहन बेटियों को परेशान कर मेवात छोड़ने पर हिंदुओं को मजबूर किया गया। अभी भी मेवात के 76 गाँव ऐसे हैं जो 2 से 3 हिंदू परिवार ही रहते हैं। इस ब्रजमंडल की यात्रा में बजरंग दल के कई कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस वीडियो में खुद मोनू मानेसर आने वाला था। मोनू मानेसर ने पहले ही वीडियो शेयर कर यात्रा में अधिक से अधिक लोगों से पहुंचने की अपील की थी। इतना ही नहीं, मोनू मानेसर ने कहा था कि वो खुद भी इस रैली में शामिल होगा। हालांकि मोनू मानेसर इस यात्रा में नहीं आया, लेकिन बिट्टू बजरंगी नाम के कथित गोरक्षक के शामिल होने पर कुछ लोगों ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जिससे लगे कि तनाव बढ़ रहा है। नूह में दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर बवाल काटा, तभी ये पथराव हुआ। नूह में पुलिस बल तक हिंसा पर काबू पाने के लिए कम पड़ गया। ऐसे में हिंसा प्रभावित क्षेत्र में गुरुग्राम से मेवात फोर्स भेजी गई, तो इसी बीच हमलावरों ने मेवात से गुरुग्राम जा रही पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव कर दिया। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, तो वहीं होमगार्ड नीरज और होमगार्ड गुरु सेवक की मौत हो गई। अन्य सभी घायल पुलिसकर्मी का मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हरियाणा का मेवात नूह इलाका गो तस्करी के विवाद में पहले से ही बेहद संवेदनशील रहा है। ये इलाका देश की राजधानी से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है। नूह हिंसा की आग कुछ देर में हरियाणा के सोहना और गुरुग्राम तक पहुंच गई। सोहना इलाके में भी दोनों पक्षों की तरफ से गाड़ियों में आग लगाई गई। दोनों ही पक्षों की ओर से पत्थर चलाए गए। सोहना में भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। एक गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया गया। सोहना में कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया।